एक चूहे ने बताया, जब चारों ओर मुसीबत दिखाई दे तो स्वयं को कैसे बचाएं। दोस्तों, विद्वान लोगों का कहना है कि जहां का राजा बुद्धिमान ना हो, सभा के लोग पक्षपात करने वाले हों, पंडित लोग सदाचार से हीन हों, गवाही देने वाले लोग झूठे और लालची हों, जहां दुष्ट लोग अधिक संख्या में रहते हों, जहां स्वभावगत शत्रु रहते हों, वहां इन चार चीजों को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 धन, नंबर 2 सम्मान, नंबर 3 घर, नंबर 4 जीवन। इसलिए ऐसे स्थान को सर्वथा त्याग देना चाहिए। कई बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसके चारों ओर मुसीबत खड़ी दिखाई देती है। उस स्थिति में वो स्वयं को बचाने के लिए क्या करे? तो दोस्तों, हम सबको एक चूहे की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने और ध्यान से सुने। दर्शक बंधु, किसी वन में एक बरगद की जड़ में एक चूहा रहता था। उसी बरगद की शाखा पर एक बिलाव भी रहता था। बिलाव बड़ा ही धूर्त किस्म का जानवर था। वो आए दिन चूहा को पकड़ने के लिए उसे खाने के प्रयास में रहता था, पर चूहा कभी भी उसके पंजे में नहीं फंसा, क्योंकि चूहा जो था वो नीति शास्त्र को जानने वाला था। वो अपनी बुद्धिमानी से सदैव अपने को बचाए रखता था। और कहते भी हैं बंधुओं, आदमी चाहे दिखने में छोटा हो, यदि उसके पास बुद्धि बल है तो वो अपने से बलवान शत्रु को भी पराजित कर सकता है। समस्त बलों में मनुष्य के पास बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ बल है। एक कहावत है, तीर तलवार से मारा गया व्यक्ति उपचार पाकर ठीक भी हो सकता है, परंतु बुद्धि के बाण से मारे गए व्यक्ति को कोई भी औषधि, कोई भी मंत्र ठीक नहीं कर सकता। बरगद की जड़ में रहने वाला चूहा सदैव उस बिलाव से अपने आप को बचाता रहता था। एक दिन की बात, एक बार एक शिकारी ने उसी वन में आकर डेरा डाल दिया। सूर्यास्त होने के बाद वो अपना जाल बिछा देता था और अपने डेरे में जाकर आराम से सोता रहता था। रात के अंधेरे में अनेकों जीव आकर उसके जाल में फंस जाते थे, जिन्हें वो सवेरे आकर पकड़ लेता था। एक दिन वही बिलाव शिकारी के जाल में फंस गया। उधर वो चूहा अपने भोजन की तलाश में निकला तो उसने देखा कि शिकारी के डाले हुए कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें वो खाने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक नेवले पर पड़ गई, जो चूहा को खाने के लिए जीभ लपलपा रहा था। नेवले को देखकर चूहे ने वृक्ष पर भागने की योजना बनाई तो उसने देखा कि उसी वृक्ष की शाखा पर एक उल्लू बैठा हुआ है। अब तो चूहे ने देखा कि मेरी चारों ओर मौत खड़ी है, ऐसे में मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? चूहा बड़ा बुद्धिमान था। उसे जान बचाने का एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि इस समय बिलाव भी एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। यदि मेरी जान बच सकती है तो इस बिलाव की शरण में जाने से ही बच सकती है। यही सोचकर वो बिलाव की शरण में जा पहुंचा और बोला, हे भाई, देखो तुम अभी जीवित हो। यदि तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हें शिकारी के जाल से मुक्ति दिला सकता हूं। मैं भी संकट में हूं और आप भी। मैंने एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनों बच सकते हैं। इस समय ये नेवला और उल्लू मेरी घात में बैठे हैं। अभी तक इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसलिए अब तक मैं बचा हुआ हूं। अब एक काम करो, तुम मेरी रक्षा करो और मैं जाल काटकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं, भले ही आपका अपकार करने वाला शत्रु हो, विपत्ति में पड़ने पर उसके साथ ही उपकार ही करना चाहिए, जब दोनों की मनोदशा एक हो। बिलाव भी बड़ा बुद्धिमान था। बिलाव कहने लगा, भाई, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूं, तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। चूहा बोला, सुनो, मैं तुम्हारी गोद के नीचे छिप जाता हूं। नेवले से तुम मेरी रक्षा करते रहना और मैं धीरे धीरे तुम्हारा जाल काट दूंगा और तुम आजाद हो जाओगे। बंधुओं, चूहा की बात बिलाव को खूब पसंद आ गई। अब तो बिलाव कहने लगा, अरे मित्र, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम तो मेरे प्राणों के समान सखा हो। एक बार यदि मैं बंधन से मुक्त हो गया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी बनकर तुम्हारा प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा। आओ और मेरे पास आकर छुप जाओ। अब तो चूहा बड़े आनंद से बिलाव की गोद में जाकर बैठ गया। बिलाव ने भी उसे निर्भय बना दिया था, जैसे वो अपने माता पिता की गोद में सो रहा हो। उधर नेवले और उल्लू ने उनकी गहरी मित्रता देखी
तो वे दोनों बड़े निराश हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। अब चूहा ने सोचा कि जिसकी गोद में बैठा हूं ये भी मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मैंने जाल काटकर इसे अभी मुक्त कर दिया तो ये मुझे चट कर जाएगा। यही सोचकर चूहा धीरे धीरे जाल कुतर रहा था। उधर बिलाव जाल में फंसे फंसे बहुत ऊब चुका था। उधर शिकारी का भी उसे भय था, कहीं शिकारी ना आ जाए, इसलिए चूहे से जल्दी जल्दी जाल काटने का दबाव बना रहा था। चूहा बोला, घबराने की बात नहीं है। कहते हैं असमय में काम करने से कर्ता को हानि होती है। यदि मैंने पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो मुझे तुमसे भय है, इसलिए जब मैं देखूंगा कि शिकारी हाथ में हथियार लेकर इस ओर आ रहा है उसी समय मैं तुम्हारा बंधन काट दूंगा। उस समय तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। बिलाव बोला, हे भाई, तुम मेरे पहले के अपराधों को भुला दो और फुर्ती से मेरा बंधन काट दो। देखो मैंने तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत बचा लिया, अब तुम भी अपने मन का मैल दूर कर दो। चूहा बोला, मित्र, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के साथ उसके मुंह से हाथ बचाकर खेलता है। कहते हैं जो व्यक्ति बलवान के साथ सद्दी करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका वो मेल हानिकारक भोजन के समान होता है। वो भला कैसे हितकर होगा। चूहा बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा पूरा जाल काट दिया है, बस एक ही डोरी काटनी बाकी है और ये डोरी मैं तभी काटूंगा जब शिकारी आ जाएगा। उस समय तुम्हें डर के मारे भागने की सूझेगी और मैं निर्भय हो जाऊंगा। कहते हैं अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मंदबुद्धि मित्र के मन के अच्छे बुरे भाव को समझे बिना उससे मित्रता करता है उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। बंधुओं, इस तरह आपस में बातें करते हुए उनकी सारी रात बीत गई। बिलाव का डर और भी बढ़ रहा था। सवेरा होते ही जब शिकारी आया तो उसे देखकर बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसी समय तुरंत चूहे ने जाल काट दिया। एकदम से बिलाव पेड़ पर चढ़ गया और चूहा भी अपने बिल में घुस गया। शिकारी भी जाल को कटा देखकर कोसता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद बिलाव ने चूहे को आवाज लगाई और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो मुझसे बिना कोई बात किए ही बिल में घुस गए। अरे अब तो मैं तुम्हारा मित्र हूं, अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे मंत्री हो, मेरे घर, मेरा शरीर, मेरी सारी संपत्ति के मालिक हो। आओ और पिता की तरह मुझे शिक्षा दो। तुमने अपनी चतुराई से मुझे जीवन दान देकर मुझे खरीद लिया है। बंधुओं, बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर चूहा बोला, भाई साहब, मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं होता। मित्र वही बन सकता है जिससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो और जिसके मरने पर हानि हो, तभी तक मित्रता चलती है। मित्रता और शत्रुता कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। समय के फेर से कभी मित्र ही शत्रु और शत्रु भी मित्र बन जाता है। हमारी तुम्हारी मित्रता भी एक विशेष कारण से हुई थी। अब जब वो कारण ही नष्ट हो गया तो कैसी मित्रता। तुम स्वभाव से मेरे शत्रु हो। अब तो मुझे खाने के सिवाय तुम्हारा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं दुर्बल हूं, तुम बलवान हो। मैं भक्ष हूं, तुम भक्षक हो। अब तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, इसीलिए मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। चूहे का स्पष्ट जवाब सुनकर बिलाव ने उसे और भी कई तरह से विश्वास दिलाया। उसकी प्रशंसा करने लगा कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने परिवार के साथ प्राण त्याग कर सकता हूं। चूहा बोला, भाई, आप वास्तव में साधु हो, फिर भी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। कहते हैं जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तब आपस में मिलकर बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए और जब काम हो जाए तब बलवान शत्रु का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। चूहे ने कहा, हे धूर्त बिल्ला, इस संसार में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके दो दो चेहरे होते हैं
और दो चेहरे उन्हीं के होते हैं जो अंदर से स्वार्थी और नैतिकता से परे होते हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं असंस्कारी मनुष्य कभी मीठे वचन नहीं बोल सकता, ठग कभी खुली बातें नहीं करता। दर्शक बंधु, इस तरह से बिल्ला ने देखा कि चूहा अब हमारी बातों में नहीं आएगा, लगता है मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो बिल्ला भोजन की तलाश में वहां से कई अन्यत्र चला गया। दर्शक बंधु, इस तरह चूहे ने अपनी जान बचाई। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।